तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, जो आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सा ग्रामर है। तो देखते हैं कि डिफिकल्ट है या इजी है, समझते हैं। मैं अपने हिसाब से सबसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को जैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ चेंजेस है तो आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस के 3 टाइप हैं। तो पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर। ये तीनों टेंस के बारे में आपको अच्छे से बताया। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है वो प्रेजेंट, पास्ट मतलब जो बीत गया है वो पास्ट, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। इस तरह से हम लोग ने 3 टेंस समझा है। तो इसको हम लोग एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दादा है, उनके 3 बच्चे हैं। तीनों उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम रखा है। एक का रखा है प्रेजेंट, एक का रखा है पास्ट और एक का रखा है फ्यूचर। फिर अब उन तीनों जो बच्चे थे उनके 4 4 बच्चे हुए, तो उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम सेम ही रखा। प्रेजेंट वालों ने प्रेजेंट जो थे उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दूसरे भाई ने जब देखा पास में कि एक भाई ने नाम ऐसे रखा है, तो उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम वैसे ही रखा, लेकिन नाम अपना लगाया उन्होंने। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब दोनों भाई ने ऐसा रखा, तीसरा भाई तो पीछे रहेगा नहीं, उसने भी अपने बच्चों के नाम वैसे ही रखा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मैंने आपको ब्रीफ किया कि टेंस के 3 टाइप और हर 3 टाइप के 4 टाइप। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको टेंस ब्रीफ कर रहा हूँ ये मैक्सिमम आपको है, इसमें आपको हेल्प वर्ब के साथ साथ उस टेंस का यूज कहाँ करते हो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसके हेल्प वर्ब देखते हैं। हेल्प वर्ब से हम पहचानते हैं टेंस कि टेंस कैसे पहचानते हैं, हेल्प वर्ब की हेल्प से। हेल्प वर्ब हमने देखा, हेल्प वर्ब से हमको पहचान जाते हैं कि वो दिया गया सेंटेंस कौन सा टेंस। तो इसको मैंने डिटेल में आपको बताया है, क्योंकि आपका ये 11 12 लास्ट ईयर होता है ग्रामर का। इसके बाद आपको ग्रामर नहीं बताए जाएंगे, कोई आपको सिखाने वाला नहीं होगा ग्रामर कि ये ग्रामर क्या है, टेंस क्या है। इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि इससे मैक्सिमम आपको डिटेल में नहीं होगा। तो मैं इसके बहुत से समय हम लोग को पूछा जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्प में बताओ, तो हम लोग फटाक से बोल देते हैं डू डज। लेकिन ये डू डज इस टेंस में तो इस सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा डू डज। तो डू डज कैसे आता है वो भी मैंने ब्रीफ किया है, तो देखते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से सिंपल वे से आपको बताने की कोशिश की है। मैंने इसको 2 कैटेगरी में लिया है, एक है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें नो नॉट नेवर आ रहा है, वो सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, अगर आप सेंटेंस फ्रेम भी कर रहे हो, बना रहे हो सेंटेंस खुद से, तो ये देखो कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना रहे हो क्या। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आपको हेल्प वर्ब यूज करना है सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। एग्जाम्पल समझते हैं। डज ही नो मी, ये अच्छा ये सेंटेंस मैंने पढ़ा। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमने हेल्प वर्ब क्या यूज किया, डज। क्यों डज, डज ही क्यों किया, डू भी तो था, डू क्यों नहीं किया हमने यूज? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही क्या है, सिंगुलर। इसलिए हमने हेल्प वर्ब क्या यूज किया, डज। तो डज ही नो मी, ये हो गया हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव का देखो, नेगेटिव हम लोग कैसे पहचानेंगे, डू सॉरी नेगेटिव में नो नॉट नेवर आएगा। चलो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ही सब्जेक्ट क्या है बोलो, ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर।
इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, डज। निगेटिव था, इसके लिए हमने नॉट यूज किया। ये नॉट को देखो, ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। ये ऊपर कॉमा जैसे जो रहता है ना, इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है लेटर्स को ओमिट करने के लिए भी, पंक्चुएशन के लिए भी यूज किया जाता है। पंक्चुएशन में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो ही डजंट नो समथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे मैंने डज क्यों यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। ही था, सिंगुलर था, इसलिए मैंने क्या यूज किया, डज। नेगेटिव था, इसके लिए नो। तो ही डजंट नो समथिंग अबाउट इट। अच्छा, तो हम लोग प्लूरल का भी एग्जांपल कर लेते हैं। प्लूरल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने देखा था, he doesn't know something about it। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एपोस्ट्रोफी यूज किया है, यूज किया गया है ओको हटाने के लिए। उसके बाद ये दोनों सेंटेंस था हमारा सिंगुलर का। इसमें हमने देखा है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं प्लूरल का। डू यू नो हर, क्या लिखा गया है, डू यू नो। अच्छा, इसमें अभी आप बोलोगे कि सर ये यू मतलब क्या होता है, तुम क्या है, ये सिंगुलर है। लेकिन हम लोगों ने प्लूरल में हेल्प क्यों यूज किया है, ये बात क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। ये इसलिए आ जाए कि आई और यू ये दोनों होते हैं सिंगुलर, लेकिन ग्रामेटिकली इसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। ये दो वर्ड आप याद रखोगे हमेशा। कौन कौन से वर्ड, आई और यू, ये दोनों वर्ड होते हैं सिंगुलर, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, डू यूज किया है। तो डू यू नो हर। कैसे पता चलेगा, डज लगेगा पहले। हाँ, कैसे पता चलेगा कि डू या डज लगेगा पहले। ये अच्छा सवाल है किसी का कि डू और डज ही पहले क्यों लगा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चन, दूसरे होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि पूजा आपने खाना खाया, तो पूजा क्या बोलेगी, हाँ सर मैंने खाया है। एक तरह से वो जवाब दे सकती है पूजा कि मैंने खाना खाया है ना, हाँ मैंने खाना खाया है। ये हो गया आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन। और अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि पूजा आपने क्या खाया है, तो पूजा बताएगी जो खाई होगी, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाई होगी। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसमें हम हेल्प वर्ब पहले लिखते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, डज ही नो मी, क्या वो मुझे जानता है। तो मैं आप आंसर कर दोगे इसका यस या नो में, हाँ या ना। जो भी आंसर होगा वो किस में होगा, हाँ या ना होगा या फिर ना में होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हमको फ्रेम करना हो जिसका आंसर हम यस या नो में देंगे, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हेल्प वर्ब यूज करते हैं। समझे क्या, यस सर। ये डज, ये डू क्यों पहले आया, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यस या नो में देंगे। जैसे ये वाला भी देखो, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। तो इसका भी आंसर किसमें मिलेगा, यस या नो में मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने डू को पहले यूज किया। समझा खुशी, यस सर। वेरी गुड, समझदार है खुशी। चलो आगे, दे डू नॉट वांट टू स्पीक विथ हर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे सिंगुलर है या प्लूरल बोलो, प्लूरल है। इसके लिए मैंने हेल्प वर्ब क्या यूज किया है, डू। और नेगेटिव सेंटेंस था, इसके लिए क्या यूज हुआ है, नॉट। समझे सबको अच्छे से, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्प वर्ब हमने देखा किसके साथ, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो क्या हेल्प वर्ब यूज कर रहे थे हम, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। चलो। सर उसमें हम दे पहले सब्जेक्ट था वो पहले लगाए, फिर उसके बाद डज में पहले लगा दिया था। ये वाले सेंटेंस में, वो वाले सेंटेंस में आपने डज पहले लगाया ये वाले सेंटेंस में, हाँ, और इसमें आपने सब्जेक्ट डायरेक्ट लगा दी थी। यहाँ पे मैंने डी लगाया था। ये देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप क्वेश्चन था कि डज ही नो मी, क्या वो मुझे जानता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डज लगाया। ये देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस था, सेंटेंस का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रोगेटिव था और यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, ये
नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए मैंने देखो पहले ये इस बार मैंने हेल्प में पहले नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा लगाते हैं। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं आप। अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंपल सी बातें हो, जिसमें कोई क्वेश्चन न पूछा जाए, कोई निगेशन ना रहे, इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में ये देखते हैं सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, यस या ईएस विद मेन वर्ब। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब पता है आपको क्या होता है? कैसे पहचानते हैं? नहीं। तो मेन वर्ब पहचानने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा। कि एक तो मेन वर्ब एक्शन, जो सेंटेंस में एक्शन हो, जो काम हो रहा है, जो सेंटेंस में काम हो रहा है वो क्या होगा? आपका मेन वर्ब। अगर आपको उससे भी पहचानने नहीं आ रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेन वर्ब इसमें क्या है, तो आप क्या करोगे? सारे वर्ड को ट्रांसलेशन करो हिंदी में। अगर हिंदी में कर रहे हो तो जिस वर्ड के लास्ट में ना आएगा, अगर आप मराठी में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो जिस वर्ड के लास्ट में नहीं आएगा, जैसे रड़ने, धावने, जेवने, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। और हिंदी में जैसे उठना, बैठना, मारना, पीटना, भागना, दौड़ना, सारा सब क्या है? मेन। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? यस या ईएस। तो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमको डाउट होगा कि सर यहाँ पे आपने यस या ईएस लिखाया है, तो अब हमें कैसे समझ में आएगा यस कहाँ पे यूज करेंगे और ईएस कहाँ पे? ये दिमाग में डाउट चल रहा था, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इफ मेन वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट, अगर मेन वर्ब एंड होगा किससे? कॉन्सोनेंट से। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्या है तो पता होगा आपको, क्या है कॉन्सोनेंट? कोई क्या बताओ, कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे? कुछ आप बताओ। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 में से ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या होते हैं? वॉवेल्स। इसको छोड़ के जो बचे हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट। समझे? ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या है? वोवेल्स। बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर मेन वर्ब एंड होगा कॉन्सोनेंट से तो आप मेन वर्ब के साथ क्या यूज करोगे? एस। मेन वर्ब आपने पहले बचाना, कैसे बचाने हैं? सेंटेंस में जो काम हो रहा है उससे भी समझ में नहीं आया हम लोग को, तो सारे वर्ड का हम लोग ने क्या किया? ट्रांसलेशन किया हिंदी में। जिस वर्ड के लास्ट में क्या है? ना। रोना, मारना, पीटना, भागना, पढ़ाना, लिखाना, सब क्या है? मेन वर्ब है। तो जिस वर्ड के लास्ट में ना आया वही क्या होगा? मेन वर्ब। तो उसी में हमको यस लगाना है। समझे क्या? चलो, तो मेन वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से एंड होगा तो क्या लगाओगे? एस। अगर मेन वर्ब एंड होगा वॉवेल से तो क्या लगाओगे? ईएस। चलो एग्जांपल समझते हैं हम लोग। अच्छा, ये सब करना है आपको सिंगुलर के साथ। हाँ, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? रमेश। रमेश, हमने सोचा कि ये क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? बोलो। सिंगुलर। सिंगुलर है। तो अभी अगर हमारे पास सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में हमें यस या ईएस लगाएंगे। अच्छा, मेन वर्ब किससे एंड हो रहा है? बोलो। टी से। टी से। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। इसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया के साथ? एस। तो हमारा सेंटेंस हो गया रमेश इट्स फूड। अच्छा, इसमें हम लोगों ने डू डस क्यों नहीं लगाया? ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया कि रमेश सिंगुलर डू डस यूज करेंगे। डस हम लोगों ने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये सेंटेंस क्या था? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के साथ सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम लोग एस या ईएस लगाएंगे मेन वर्ब के साथ। दूसरा सेंटेंस मीना। अच्छा, मीना क्या है? सिंगुलर है। मेन वर्ब गो मतलब क्या? जाना। ईट मतलब क्या? खाना। इसके लिए हम लोगों ने इसके साथ एस लगाया। अच्छा, गो मतलब क्या? जाना। ये मेन वर्ब हो गया, पहचान गए मेन वर्ब। अच्छा, अब इसके साथ क्या लगाना है? हम बोले यस या ईएस? ईएस। ईएस लगेगा। क्यों? क्योंकि किससे एंड हो रहा है? वोवेल ओ से। और वो क्या है? वोवेल्स। वेरी गुड। इसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया इसके साथ? ईएस। तो सेंटेंस हमारा हो गया मीना गोज टू टेम्पल एवरी। अच्छा, ये सब हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, लेकिन किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो
तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो देखो यहाँ पे MV1 लिखा है, MV मतलब मेन वर्ब, 1 मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज करना। फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसा है वैसा नहीं देना, कुछ भी न यस लगाना ना यस लगाना। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब क्या बोलो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। अच्छा बहुत सारे बच्चे मतलब प्लूरल हो गया, मतलब प्लूरल होगा हम लोग समझ गए क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो चिल्ड्रेन प्ले द गेम। चलो नेक्स्ट, वी, वी देखते हैं हम लोग समझ गए, वी क्या है, बहुत सारे हम लोग बहुत सारे प्लूरल है हम, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे हम लोग ने यस क्यों नहीं लगाया, ठीक है प्लूरल क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। समझे। चलो अब ये सब तो हम लोगों ने हेल्प यू देखा कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा ये सीखा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे। अब आपको मैं तीन यूज दिखा दे रहा हूँ, इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 10th तक, लेकिन ये आपके लिए नया है, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। पहला, टू शो प्रेजेंट हैबिट्स। अगर हमें प्रेजेंट की कोई हैबिट बतानी है किसी की, तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो कैसे, दो एग्जांपल से हम समझेंगे। आई ऑलवेज टेक माई कॉफी विदाउट। शुगर। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आई ऑलवेज टेक माई कॉफी विदाउट शुगर, कि मैं अपना कॉफी बिना शुगर के लेता हूँ। तो ये मेरा क्या है, हैबिट है। मतलब जब भी मैं कॉफी पीता हूँ, कॉफी पीना कैसा हैबिट होती है, चाय कॉफी पीना, ये क्या हमारी हैबिट है। तो अब मेरी हैबिट क्या है कि मैं अपनी चाय हमेशा बिना शुगर के लेता हूँ। इसके लिए कौन सा टेंस यूज किया गया, कैसे पता चला, देखो आई ऑलवेज, ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और ये टेक क्या है हमारा, मेन वर्ब हो गया। अच्छा अभी देखो जो मैंने आपको बताया वही रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं। अच्छा ये आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया कि आई और यू दोनों वर्ड होते हैं सिंगुलर, लेकिन ग्रामेटिकली हम इससे क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल। तो आई मतलब क्या है, प्लूरल है, इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये देखो यहाँ पे प्लूरल के साथ क्या यूज करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई प्लूरल था, इसके लिए हमने मेन वर्ब के साथ क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर्म यूज किया। तो नेक्स्ट, अंकिता गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। अंकिता जो है रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है, ये देखा हम लोगों ने। अच्छा ये क्या इसकी हैबिट है, हम लोगों ने ये भी लिखा, देखो टू शो प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे देखो हमने जो सीखा वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अंकिता, अंकिता क्या है, सिंगुलर है। तो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, स्टेटमेंट क्या आएगा मुझे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम लोग रूल क्या सीखे हैं, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस या इज। अच्छा अंकिता सिंगुलर थी, इसके लिए हम लोगों ने गेट के साथ क्या यूज किया, ऐसे क्यों किया, क्योंकि एक किससे एंड हो रहा था, टी से, टी क्या है कॉन्सोनेंट, जिसके लिए हमने क्या यूज किया, तो अंकिता गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। तो ये प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वेरी गुड। सेकंड, टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, ऐसी सच्चाई जिसे पूरी दुनिया माने, ऐसी सच्चाई जिसे पूरी दुनिया माने, उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर ऐसे कोई बात आपको बतानी है तो भी आप इसका यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं यहाँ, हम लोग नलासुपरा में रह रहे हैं, तो अगर जितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है वाटर, अगर अमेरिका में जाएंगे उतने उतने डिग्री पे ही बॉयल होगा। तो मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके लिए हम लोगों ने किसका यूज किया है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वाटर सिंगुलर, इसके लिए देखो बॉयल के साथ में क्या यूज किया गया है, एस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट में। ईस्ट। अगर दुनिया के किसी कोने में जाओ सब लोग यही बोलेंगे, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके लिए क्या यूज किया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी को सन
सिंगुलर था। राइस, राइस के साथ हमने क्या यूज किया? एस। देखो आइडिया हमें एस यूज करना चाहिए, लेकिन ई पहले से ही है, इसके लिए क्या यूज किया गया है? यस। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ आप यस या ईएस यूज करोगे, ये बोलते हैं ना एक मेन रूल है। कभी कभी यस या यस नहीं यूज होता है, इसका यूज हम डिटेल में आगे सीखेंगे। चलो दूसरा, अच्छा दो इंसान हमने देखा अभी तक, एक किसके लिए? पहले बताओ क्या सीखा हम लोगों ने? हैबिट के लिए। प्रेजेंट हैबिट अगर हमें शो करना है तो हम किसका यूज करेंगे आज से? प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट का। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। अगर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तो भी हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीसरा, तो शो करंट वर्क और एक्शन। करंट काम, अभी जो काम चल रहा है वो बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे एग्जांपल, माय ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। मेरा जो भाई है वो कहाँ काम करता है? बैंक पे। बैंक में काम करता है। अच्छा, यहाँ पे देखो मेन और क्या है, बोलो? वर्क। वर्क है। कैसे पता चला? वर्क, जो माय ब्रदर वर्क्स इन द बैंक, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मेरे भाई क्या काम कर रहा है? माय ब्रदर वर्क्स इन द बैंक, मेरा भाई काम करता है कहाँ पे? बैंक। बैंक में। वर्क मतलब क्या? काम। काम करना। मैंने अभी भी बताया, जिस वर्ड के लास्ट में ना आएगा वो क्या होगा? मेन वर्क। तो वर्क क्या था? मेन वर्क। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? एस। और ऐसे क्यों किया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर। चलो, और ये कैसे करंट वर्क है ना, अभी भी काम करता है ना मेरा भाई। माय ब्रदर वर्क्स इन द बैंक, मेरा भाई बैंक में काम करता है, तभी तुम लोग बोल रहे हैं बैंक में काम करता है, नहीं करता तो बोले करता था बोलते। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। दूसरा, एक्सप्रेस बसेस डोंट स्टॉप एट दिस प्लेस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस जो बसेस है वो इस प्लेस पे रुकती नहीं है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को इसमें डोंट यूज किया गया है। डोंट यूज किया गया, इससे हम क्या समझ रहे हैं? ये क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव में हम लोगों ने अभी भी सीखा था कि अफर्मेटिव नेगेटिव देगा तो सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू यूज करते हैं। चलो, एक्सप्रेस बसेस, एक बस नहीं बोल रहा है, एक्सप्रेस बस जितनी भी है वो इस स्टॉप पे, इस प्लेस पे नहीं रुकती है। मतलब ये सिंगुलर था या प्लूरल? बोलो। प्लूरल था। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? डू नॉट यूज। नेगेटिव था इसके लिए नॉट, और प्लूरल था इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप बताना आपको समझ में आया या नहीं है।